Hello everyone, myself Siddharth Sirpa, back again with today's SST classes. So as we all know that we are discussing the chapter climate of your geography. So today we will be discussing about the Indian monsoon. So we are discussing the topic that the factors that influence the climate of India. So we are discussing about the factors that influence the climate of India, in which we learned about the latitudinal influence on our climate, as well as we learned about altitude, yes, and we learned about pressure system, yes, pressure in winds, in which we learned surface winds, in which we learned about what was that, upper air circulation, and other is western cyclonic disturbances and tropical cyclones. ये कवर कर चुके हैं. अब हम लोग जब बढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें अभी भी इनकम्प्लीट था, अब वो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे अब आगे, जो कि इंडियन मानसून है. तो वैसे पिछले वीडियो में भी मैंने ये इंडियन मानसून के बारे में डिस्क्राइब किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टोरी जानते हैं मानसून के पीछे, ठीक है, कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड्स, दैट इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स. सो मानसून विंड्स क्या है कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, व्हाट इज हैपनिंग, so the climate of India is influenced by monsoon winds. That means approximately लिया जाता है 100% में से 100% जो हमारे इंडिया का वेदर है या जो एक क्लाइमेट बनता है, वेदर छोड़ो, क्लाइमेट जो है उस पे मानसून का प्रकोप है. उसमें क्या है, मानसून का प्रकोप है, यानी कि इन्फ्लुएंस करता है. और मानसून ही हमारे देश में डिफरेंट वेदर्स सीजन्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो मानसून एक्चुअली में क्या है, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड. सो हम लोग जानते हैं कि हमेशा विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, यस. सो जब इंडिया है तो जो इंडिया का ये विंड नीचे आ रही है, इंडिया में मान लो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो आ रही है, तो वो रुक जाती है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स हो जाता है, ठीक है, रुक जाता है. मतलब ऊपर से आना बंद करेगा और नीचे की हवाएं क्या हो जाएगी, कंप्लीट रिवर्स करके ऊपर की ओर मार देगी. यानी कि यहाँ पे जो ये हवाएं है इधर आ रही है, तो ये हवाएं कंप्लीट रिवर्सल होकर इधर मुड़ जाएगी, जो कि आपका साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, और ये बारिश लेके जाती है. तो ये है सीजनल रिवर्सल. यानी कि सीजनल रिवर्सल मतलब ये नहीं कि सालों भर एक ही दिशा में बहेगी, लेकिन साल के एक सीजन आती है जिस समय ये हवा क्या लेती है, अपना रुख बदल लेती है. अब उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है, वही हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन ये जो मानसून का फेनोमेना था, जो ये प्रक्रिया हो रही थी, ये पहली बार कैसे डिस्कवर किया गया, यानी किसने जाना कि ये मानसून है. तो द सेलर्स हु केम टू इंडिया वर फर्स्ट टू नोटिस दिस फेनोमेना ऑफ द मानसून. तो ये जो मानसून की हवा की प्रक्रिया चल रही थी, तो ये हवा सीजनल रिवर्सल लेती है, टर्न लेती है, यू टर्न लेती है, ठीक है. उसी तरीके से अब ये किसको पता चला, सेलर्स को. किसको पता चला, सेलर्स को. अब सेलर्स को क्यों पता चला, क्योंकि भाई आज के दिन में तो पेट्रोल से चलता है, पहले तो नहीं चलता था ना, मास्ट लगते थे शिप में, जिसमें हवा ब्लो करेगी तो शिप आगे बढ़ेगी, ये सर नो. तो जब इधर से आ रहे थे वो लोग, मान लो अरेबियंस जब आ रहे थे, अरब जो आ रहे थे, अरब के लोग, तो जब सीजनल रिवर्सल हो जाएंगे तो साउथ वेस्ट मानसून ब्लो करेंगे ना ऐसे. तो अब वो लोग क्या किया, वो मानसून के हवा के भरोसे वो लोग इंडिया पहुंचते थे, कहने का मतलब, क्योंकि वो लोग को नेचुरल फ्लो ऑफ विंड मिलता था मानसून टाइम पे. तो अब किसी किसी सीजन में हो सकता है कि विंटर के टाइम में भी आए हो, विंटर टाइम में वो हवा नहीं देखे होंगे, पिछले बार तो उसी हवा के साथ गए थे, इस बार जा रहे हैं तो हवा नहीं है. तो साल के 2 सीजन में अगर वो लोग मतलब नोटिस किया तो देखा कि भाई ये हवा रुख बदलती है. इज दैट क्लियर? सो दे बेनिफिटेड, इससे बहुत फायदा हुआ वो लोगों को, क्योंकि वो समुद्री उसी में चल के आते थे. द अरब्स टर्म दिस रिवर्सल ऑफ विंड्स एज मानसून. मतलब मानसून मतलब मौसम, ठीक है, मौसम मिजाज बदल रहा है, ठीक है, तो मानसून. इज दैट क्लियर? सो मानसून तो समझ में आ गया होगा, अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है. सो नाउ द मानसून्स आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 degree south. To understand this mechanism of monsoon, the following facts are important. तो यानी कि मानसून जो है, अगर हम लोग देखेंगे हमारे अर्थ के
ये इक्वेटोरियल बेल्ट हो गया, इक्वेटर से कितना ट्रॉपिकल जोन तो मान लो यही हो गया, तो 20 डिग्री यहाँ पे और 20 डिग्री यहाँ, इस बीच में आपका क्या होता है, इस बीच में लगभग ऑल ओवर द ग्लोब मानो कि एक मॉनसून का एक बेल्ट बनता है। क्या बनता है? बेल्ट। अब इसके ऊपर नहीं जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि फिर उसके ऊपर जाएगी तो क्या होगा, फिर विंड्स क्या हो जाएंगे, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रही है तो फिर वहां से फिर क्या हो जाएगी, विंड्स वहीं पे सेटल हो जाएंगे, फिर अपर एयर सर्कुलेशन भी उसमें फोर्स करेगा, फिर पोलर रीजन्स भी उसमें क्या आएंगे, इफेक्ट में आएंगे। लेकिन हम लोग को पोलर रीजन्स में नहीं जाना है, हम लोग को बस यही रीजन देखना है क्योंकि हमारे इंडिया को देखना है, ये समझो। तो ये रीजन में मानसून चलेगी 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ, इस बेल्ट में क्या चलता है, मानसून चलता है। तो हमारा लगभग ये बेल्ट में आ जाता है इंडिया। यस, 32 किसके बीच में आता है, 37 to 8 के बीच में आता है। ओके, तो बीच 20 इज कमिंग इन द मिडल, तो इंडिया के यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक बेल्ट बन जाता है। सो अब मानसून को समझने के लिए ये मानसून की मैकेनिज्म, जो मानसून हवाएं आ रही है, कैसे आती है, क्यों आती है, भाई किसने बुलाया, ठीक है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स है, एक ही फैक्टर्स नहीं है कि मानसून आती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है विंड, तो हम लोग जान रहे हैं। लेकिन अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है, ये भी जानना जरूरी है ना, समझ रहे हो ना, हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है, ये भी जानना जरूरी है। तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स है जो आपके इंडिया के मानसून क्या करता है, इफेक्ट करता है, यानी कि इंडिया को मानसून को लाता है। क्यों, कैसे लाता है, अब देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखना है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो ये बात जान लो कि लैंड एंड वाटर का कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम एक ही नहीं है। मैंने कल भी बताया था और आज बता रहा हूं कि लैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, वाटर लेट गर्म होता है और लेट ही ठंडा होता है। तो ये फेनोमेना एक काम करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे, ये पॉइंट बता रहे हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स ITCZ। अब मैंने बोला ना कि लो प्रेशर क्यों बन रहा है हमारे देश में, ऊपर में हम लोग बोले थे ना लो प्रेशर क्यों बनता है, तो लो प्रेशर ये ITCZ की वजह से होता है। अब ITCZ क्या है ये हम लोग समझेंगे, ठीक है, सिंपल है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। अब मेडागास्कर का आप ये अफ्रीका जब देखे हो ना, अफ्रीका देखे हो कभी, मैप देखते हो तुम लोग, जैसे कि अब अफ्रीका समवट लाइक दिस है, तो यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है मेडागास्कर, ठीक है, तो ये इंडियन ओशन में पड़ता है, ठीक है। तो अब मेडागास्कर में भी हाई प्रेशर बनती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ना जाएगी, तो अब ये सारी चीजें इंडियन ओशन में आती है, ये भी मानसून को क्या देता है, एक बुलावा देता है। तो मान लो मेडागास्कर यहाँ पे, हमारा इंडिया लगभग यहाँ पे, तो हाई प्रेशर यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, तो हवा इधर ही जाएगी ना, हाँ। अब ऊपर से यहाँ पे हम लोग का अलग से वो बन रहा है, साउथ वेस्ट मानसून अलग से बन रहा है। फिर ऊपर से तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड। अब हिमालय के उस पार क्या है, तिब्बतन प्लेटू क्या हो रहा है, इंटेंसली गर्म होता है। अब ये गर्म होने के बाद क्या असर होता है ये भी हम लोग देखेंगे, एक 1 to 1। द मूवमेंट्स ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, हम लोग जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़े हैं, जो कि नॉर्थ ऑफ हिमालयस चला जाता है, एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द समर। अब ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स थे, अब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं, सबसे पहले ये 2 पॉइंट पढ़ेंगे आज, 1 और 2, कि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर कैसे क्रिएट होती है, अब इससे मानसून को क्या इन्फ्लुएंस होता है। द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, ITCZ का फुल फॉर्म है ये। तो देखते हैं यहां पे, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर। अब लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑन इंडिया ऑफ इंडिया व्हाइल द सीज अराउंड इट एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे बोला गया है द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर, यानी कि पानी क्या होता है, जल्दी गर्म नहीं होता है, लैंड जल्दी क्या होता है, गर्म होता है। ज्यादा गर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, लो प्रेशर बन रहा है, ये सर नो, ज्यादा गर्म हो रहा है तो क्या बन रहा है, लो प्रेशर हमारे लैंड मास में बन रहा है। अब समुद्र क्या होता है, ये जो सी पार्ट है, ये जो ये पार्ट है, ये रीजन क्या होगा, गर्म तो होगी लेकिन लेट, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, हाई प्रेशर बन रही है। अब सिंपल सी बात यहाँ पे एक समझो
कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हमेशा क्या जाता है, विंड ब्लो करता है, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे क्या करता है आप लोगों का, विंड ब्लो करता है। तो सिंपली अब ये डिफरेंशियल जो लैंड एंड वाटर का हीटिंग की वजह से क्या हो रहा है, अब यहाँ पे विंड क्रिएट हो रहा है, अब ये विंड क्या जा रहा है, लो प्रेशर की ओर जा रही है, तो अरेबियन सी से इधर जा रहा है। अब ऊपर से यही एक कारण बनता है मानसून के पीछे, केवल यही नहीं है कारण, ये एक कारण है लेकिन केवल यही कारण नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे कारण भी है जो हम लोग पढ़ते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ITCZ, ठीक है। अब इसकी वजह से तो एक लो प्रेशर तो बन गई, अब यहां पे डबल लो प्रेशर बनेगा और इंटेंसिफाई हो जाता है, क्या हो जाता है, लो प्रेशर और इंटेंसिफाई हो जाता है। ये डिफरेंशियल लैंड एंड वाटर के कूलिंग की वजह से हो गया। यहां पे फिर एक और क्या बनता है, लो प्रेशर बेल्ट बनता है। अब वो क्या है, वो ITCZ है। अब देखो ITCZ क्या है समझना पड़ेगा, ये सिंपल है, समझने की बात नहीं है, इसमें सिंपल लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज वाला फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे जो आ रहा है आप लोगों का इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, दैट मीन्स अब ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है पहले समझना है। तो द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स। ब्रॉड ट्रफ यानी कि एक छोटा सा एरिया है, ये एरिया इक्वेटर में, ठीक है, इक्वेटर के लैटिट्यूड मतलब 0 to 5 डिग्री के बीच में, नॉर्थ एंड साउथ। तो वहां पे क्या बनता है, यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनती है। अब ये कैसे बनती है, ठीक है, दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोला गया है। ट्रेड विंड्स के बदले तुम लोग ईस्टर्ली बोल सकते हो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ईस्टर्लीज, ओके। ट्रेड विंड्स भी होता है, ईस्टर्लीज परमानेंट विंड्स है। तो अब देखो यहां पे देखो, अब नो व्हाट हैपेंस इज दैट, मान लो यहां पे सन है, अब इक्वेटर में तो ज्यादा हीट होता है, सबको पता है, ठीक है, इक्वेटर में क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। तो जब ज्यादा हीट हो रहा है तो यहां पे क्या बनेगा, लो प्रेशर ना बनेगा, ज्यादा हीट हो रहा है तो क्या बनेगा, लो प्रेशर यहां पे बनेगा। अब यहां से जो भी एयर मासेस राइज हो रही है यहां पे क्या हो जाएगी, सबसाइड, दोनों जगह पे क्या हो जाएगी, सबसाइड बन जाएगी, क्योंकि यहां पे ये लोग को क्या मिलेगा, हाई प्रेशर मिलेगा। देख रहे हो ना, हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर मिल रहा है। अब हाई प्रेशर से क्या होगी, विंड फिर लो प्रेशर की ओर बढ़ेगी, ठीक है, लो प्रेशर की ओर बढ़ेगी। अब नॉर्थ की ओर से ये नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज विंड्स, अब सब कोई लो प्रेशर की ओर बढ़ रहा है। तो उस समय ये जो जोन है यहां पे क्या बन रहा है आपका, ITCZ, यानी कि यहां पे दोनों तरफ की हवाएं, साउथ और नॉर्थ के जो ईस्टर्लीज है, जो लो प्रेशर से यही से उठ के गई थी, ऊपर राइज हुआ, ये अपर एयर सर्कुलेशन हो गया, फिर यहाँ पे सबसाइड किए हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर से फिर कहां पे चले गए, लो प्रेशर में। तो जब लो प्रेशर में आता है, यहाँ पे एक जंक्शन बन रहा है, क्या बन रहा है, जंक्शन बन रहा है, दोनों हवाएं यहाँ पे टकरा रहे हैं। तो इस जोन को क्या बनेंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो कि किस चीज का बेल्ट है, लो प्रेशर का बेल्ट है, समझ रहे हो। अब इक्वेटर में बन रहा है, तो सवाल आ रहा होगा ना मन में कि इंडिया को कैसे इफेक्ट करता है ये चीज, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, इक्वेटर में तो है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बाद में पढ़ेंगे थोड़ा रुको। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, मैंने बता दिया, कन्वर्ज होते हैं दो हवाएं यहाँ पे, ठीक है। दिस कन्वर्जेंस जोन लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो अब जो आगे पढ़ने वाले हैं वो क्लास नर्सरी से पढ़ के, नर्सरी तो ज्यादा ही हो गया, क्लास 6-7 से पढ़ के आ रहे हो, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। एक्चुअली यहाँ पे अपैरेंट मूवमेंट सन है, सन तो स्टेशनरी है बट हम लोग मूव करते हैं ना सन के चारों ओर, ऑर्बिट करते हैं। तो व्हेन वी आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, तो हम लोग क्या होता है, हम लोग का टिल्ट जो होता है डिफरेंशिएट होता है, हर एक जगह पे, हर एक सीजन के आधार पे हमारा टिल्ट क्या होता है, अर्थ का डिफरेंट होता है। तो अर्थ का जब टिल्ट डिफर करता है तो ITCZ क्या बदलता है, अपना जोन, अपना जो ये लेयर जो जोन था वो क्या कर देता है, बदल देता है। इज दैट क्लियर। अब इसके पीछे सन का हिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दिस कन्वर्जेंस जोन लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। या तो ये ITCZ नॉर्थ की ओर बढ़ती है या तो साउथ की ओर बढ़ेगी, दोनों तरफ बढ़ेगी, ठीक है, नॉर्थ में भी जाएगी साउथ में भी जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या होता है, पोजीशन ऑफ द सन एंड द अर्थ मायने रखता है। अब एक चीज क्या है हम लोग देखेंगे, समझ में आया ITCZ।
अब ये ITCZ कैसे हमारे इंडिया के मानसून को क्लाइमेट करता है, देखो मैं बताता हूँ, आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। अब देखो जब ITCZ होता है, the shift of the position of intertropical zone called ITCZ in summer over the Ganga plains, that is the equatorial trough normally positioned about 5 degree north of the equator। तो हम लोग ने जब देखे यहाँ पे ITCZ, ये 5 डिग्री ITCZ जो है, ठीक है, यहाँ पे जो बनी थी, ये जो है सन के मूवमेंट के साथ गर्मी के टाइम पे कहाँ पे आता है, समर के टाइम पे, हमारे समर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के समर में, जून जुलाई के समय में वो ITCZ क्या हो जाता है, गंगा प्लेन्स के ऊपर आ जाता है। हमारे इंडिया के जो गंगा प्लेन्स है ना, तो उसमें लगभग एक्यूरेटली उस रीजन में क्या बनता है, ITCZ का जोन बनता है। अब ये क्यों बनता है, देखो जैसे कि अब जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर का एक देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये अर्थ है, ठीक है, हाँ अर्थ है, तो इक्वेटर यहाँ पे है 0 डिग्री, सन यहाँ पे है SUN, सन SUN, हाँ, तो सन का जो रेज आता है, इंटेंस हीट कहां पे ज्यादा मिलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, ठीक है। ये किसकी वजह से है, सन का टिल्ट की वजह से, क्योंकि गर्मी के टाइम पे सन क्या होता है, जून के महीने में सन नीचे की ओर झुका रहता है, सन की ओर, ठीक है, अर्थ सन की ओर झुका रहता है ऐसे, तो ये रीजन में उतना हीट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ट्रॉपिकल जोन यहां पे बन रहा था ITCZ, तो ये शिफ्ट होकर थोड़ा ऊपर चली जाएगी, है यही चीज, लेकिन जगह बदल रही है। फिर बाद में जब अर्थ का टिल्ट ऐसे हो जाएगा, तो फिर वो ITCZ कहाँ जाएगी, साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाएगी, जबकि विंटर में हम लोग के साथ फिर ITCZ नहीं बनेगा ना, यहाँ पे ठंडी है, अभी तो विंटर का महीना है, तो अभी ITCZ नहीं बना है हमारे यहाँ पे। अब जैसे जून का महीना, मार्च अप्रैल मई के बाद, अब जैसे जून महीना बनते जाएगी, ज्यादा इंटेंस हीट हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लगेगी, तो उस समय ITCZ क्या करता है, यहाँ पे फॉर्म होती है। अब जब ITCZ फॉर्म होती है, वो ITCZ किस चीज का बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है। अब जब लो प्रेशर बेल्ट बन जा रहा है, तो वो क्या करेगा, हवा को तो अट्रैक्ट करेगा ही। अब वो हवा कहां से आएगी, नीचे से ही आएगी, इस इंडियन ओशन से, तो वो क्या लेके आएगी, बारिश लेके आएगी। इज दैट क्लियर, ITCZ समझे ना, ITCZ समझ लिए, लेकिन पोजीशन क्यों चेंज करता है, समझ में आया ना। पोजीशन इसलिए चेंज करता है क्योंकि अर्थ का टिल्ट एंड उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, वो मायने रखता है। तो जून के महीना में हम लोग यहाँ पे समर सॉल्स्टिस होता है, तो एक प्रकार से मान लो वो गर्मी का महीना है, लंबा दिन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा डायरेक्ट सन रेज पड़ता है, जिसके वजह से आपका ITCZ जोन ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है। सिंपल इतना ही रखेंगे, इसमें ज्यादा गोल मटोल नहीं करेंगे, अब तक समझ में आ गया हो, ठीक है। अब ITCZ क्या करता है, देखो कहाँ गया ITCZ, हाँ यहाँ पे है। अब ITCZ क्या करता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द मानसून ट्रफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन। एक्चुअल में अब ये लो प्रेशर बेल्ट है ITCZ, है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, लो प्रेशर ट्रफ है, तो वो क्या बनता है, उसको हम लोग मानसून ट्रफ भी बोल देते हैं, क्योंकि वो मानसून लाता है। तो देख रहे हो ITCZ जो ये कलर दिख रहा है, तो ये एक गंगा प्लेन के ऊपर क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। अब उस समय ऊपर से हवाएं आएंगी तो हिमालयस ब्लॉक कर देंगे, लेकिन अब ITCZ के बाद क्या करता है, एक चीज यहाँ पे डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड, वो पढ़े ना हम लोग ने, ये तो पहले से ही लो प्रेशर बना रहा है ITCZ, ऊपर से लैंड एंड वाटर के हीटिंग की वजह से भी यहाँ पे क्या बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है। तो यहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर बन जाता है, क्या बनता है, इंटेंस लो प्रेशर। तो जितने भी हवाएं थी, अब देखो मान लो इंडिया ये है, तो जितने भी हाँ, एक और चीज याद रखना, यहाँ पे हम बोलना भूल गए, तो लो प्रेशर बन रहा है, यहां तक समझ में आया। देखो अब देखो क्या है कि यहां पे क्या होता है कि जैसे ही ITCZ ऊपर बढ़ेगी, वो अपने साथ हवाओं को भी लेके जाएगी, वो पोजीशन शिफ्ट कर रही है, तो इनके साथ जो हवाएं आसपास चलती थी, वो सारे हवाएं भी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, अब जितने भी हवाएं आ रही थी साउथ की ओर से, वो सारे हवाएं क्या हो जाएगी, हाई लो प्रेशर की ओर क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए ये क्या करता है, बारिश लेके
जाता है। समझ में आया ना ITCZ। अब एक तो लैंड एंड वाला कूलिंग वाला भी अलग है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर बन रहा है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रही है, तो यहाँ से क्या जाएगी, हवाएं जाएगी। अब ये हवाएं साथ में क्या लेके जाएगी, मॉइस्चर लेके जाएगी, वाटर वेपर इंडियन ओशन अरेबियन सी एकदम उठा के ले जाएगी और इस रीजन में क्या करेगी, बारिश करेगी। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ITCZ। अब पता चला कि उस समय की, यहाँ पे मैंने बोला था कि पिछले बार की मानसून में यहाँ पे लो प्रेशर क्यों क्रिएट होती है। एक्चुअल में हवाएं ऊपर से नीचे चल रही है, तो लो प्रेशर यहाँ पे क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि अर्थ का टिल्ट और सन का जो टिल्ट है, सन का जो पोजीशन है, उसकी वजह से हीट जोन क्या हो जाता है, नॉर्थ की ओर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। और साउथ ऑफ इंडिया में क्या बनता है, हाई प्रेशर, जिसकी वजह से अब ऊपर से ITCZ ये हो गया और ऊपर से ये लैंड एंड उसका भी हीटिंग अलग होता है, जिसकी वजह से ये भी एक फैक्टर बनता है, जिसकी वजह से सारे विंड्स क्या करते हैं, अब रुख बदल लेती है और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश लेके आती है। अब देखो, अब इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, हमारा हिमालयज हो गया ना ये सब, तो हिमालयज के ऊपर क्या है, तिब्बत है ना। अब ये तिब्बत का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो ये रहा तुम लोग ITCZ का एक जोन, तो एक बार देख लेना अच्छे से। यहाँ पे है, एक्चुअल में मेन पोजीशन इनका ये है। यूजुअली कहाँ पे होता है, ये इक्वेटर में होता है। एक बार फिर होता है, यूजुअली इक्वेटर में होता है, लेकिन यूजुअली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट है, ठीक है। और थोड़ा टिल्ट हो जाएगा तो ये भी जगह बदलता है, हीट जहां ज्यादा लगेगी उसी जोन पे ITCZ बनता है। इज दैट क्लियर, सिंपली कहा जाए तो। ओके, थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।